नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक ऐसा जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जिसमें आपको एग्जाम जस्ट क्वालिफाई करना है। मतलब अगर एग्जाम 100 नंबर का है तो आपको 100 में से केवल 30 नंबर लाने हैं, आप एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम ऐसी सरकारी नौकरी है जिसमें ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, और ये एक वर्दी वाली जॉब है। शॉर्ट सिलेक्शन प्रोसीजर है, बहुत ही जल्दी आपके हाथ में एक बढ़िया सी सरकारी नौकरी होने वाली है। ऑल इंडिया से मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। ग्रुप सी की पोस्ट है। वैकेंसीज फिलहाल आ चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म भी भरे जा रही है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका आ चुका है। चिंता मत करिए, आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम वगैरह कब कंडक्ट कराया जा सकता है। साथ ही गाइस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, यानी कि एज मिट क्वालिफिकेशन, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। हार्ट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप इसमें कितना रखा गया है। एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर तनख्वाह मतलब हर महीने सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। बट उससे पहले आपको एक छोटी मगर मोटी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जीएस आपके आड़े आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। पेश है आपके लिए जीएस बुक, जो कि जनरल अवेयरनेस की अब तक की सबसे सर्वश्रेष्ठ एक ई बुक है, जिसको आप फोन के अंदर डाउनलोड करके इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इस ई बुक के अंदर प्रीवियस ईयर डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जा चुके जीएस के सभी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में सॉल्यूशन के साथ कवर कर रखे हैं। अगर आप हर एक क्वेश्चन के ऊपर सिर्फ एक बार प्रैक्टिस कर लेते हो ना, हर एक एग्जाम में जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। जीएस का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में इस ई बुक से बाहर बन ही नहीं सकता। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो गाइस, इतनी देर से मैं जिस भर्ती के बारे में बात कर रहा हूं वो निकल के आ रही है सीएसबीसी वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। सीएसबीसी का मतलब यहां पर है सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यानी कि एक तरीके से केंद्रीय चयन बोर्ड कांस्टेबल की भर्ती है। वेरियस कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर ये भर्ती निकल के आ रही है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज वेरियस पोस्ट को कंबाइन करके 4128 निकली है, जिसमें से एक पोस्ट है प्रोहिबिशन कांस्टेबल, 1603 वैकेंसीज है। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद काम क्या करना पड़ेगा, पोस्ट का नेचर के आगे सारी जानकारी दे दूंगा। एक पोस्ट है जेल वार्डर की, 2417 सबसे ज्यादा वैकेंसीज है। एक पोस्ट है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, 108 टोटल वैकेंसीज है। अगर आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तीनों पोस्ट के लिए एक साथ आप इजीली फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। फॉर्म आपको अलग अलग नहीं भरना होगा। क्लियर है गाइस? अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 6 अक्टूबर 2025 से होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 5 नवंबर 2025 है। यहीं पर फॉर्म फीस के बारे में बात कर लेते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, फीमेल्स सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस के रूप में चार्ज यहां पर किए गए हैं। फिर से बता रहा हूं, पूरे भारत से सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल इस भर्ती के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात करें, जेल वार्डर की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए जनरल वालों के लिए 18 से 23 साल एज लिमिट है। बाकी जो अदर पोस्ट है, प्रोहिबिशन कांस्टेबल या फिर मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, इन पोस्ट के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल यहां पर रखी गई है। ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं। जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एज में अच्छा खासा रिलैक्सेशन है, नोटिफिकेशन में आपको दिख जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, तीनों ही पोस्ट के लिए अगर आपने 10+2 पास कर रखा है, गाइज अगर आप 12वीं पास हो किसी भी बोर्ड से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एज आपकी कब से कब तक कैलकुलेट होगी। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 1 अगस्त 2025 तक होगी। क्लियर है गाइज? यहां तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में कि भैया जब हम इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर देंगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक हमें किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो भाई मेजर आपको 2 ही स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज आपका एग्जामिनेशन है, जिसमें 100 में से 30 नंबर आपको लाने हैं। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस प्रकार रहेगा। ये सब्जेक्ट एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें से हिंदी सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा, मैथमेटिक्स होगा, केवल अर्थमेटिक होगा, एडवांस मैथ नहीं होगा, सोशल साइंस होगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स आपका होने वाला है। जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से क्वेश्चंस होगा, जो आपने 10वीं में पढ़ रखा है।
साथ ही जनरल नॉलेज यानी कि पूरा का पूरा स्टडी जीके आपका होगा, साथ ही करंट अफेयर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नोटिफिकेशन में ये चीज अभी क्लियर नहीं करी गई है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस होंगे। तो भाई एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, इन 7-8 सब्जेक्ट से 100 नंबर का ही पेपर होगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी, मतलब 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जा रहा है, जो कि अपना पे काफी बेहतरीन है। आजकल एसएससी के एग्जाम्स में तो 100 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए केवल 60 मिनट आपको दी जाती है, तो इजीली आप 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। फिर से बता रहा हूं, एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए केवल 30 नंबर लाने हैं। 100 में से अगर आप 30 नंबर लाते हो तो हर एक कैटेगरी का कैंडिडेट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएगा और एग्जाम का रोल यहीं पर खत्म हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन का हिस्सा एग्जाम नहीं बनेगा, फाइनल मेरिट इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर नहीं बनेगी। एग्जाम केवल जरिया है सेकंड स्टेज तक पहुंचने के लिए, सेकंड स्टेज के लिए शॉर्टलिस्ट होने के लिए। सेकंड स्टेज जो कि आपका फिजिकल टेस्ट है। तो चलिए फिजिकल टेस्ट के ऊपर नजर डालते हैं। सबसे पहले फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। मेजरमेंट टेस्ट मतलब हाइट वेट चेस्ट जिसमें मेजर होती है। ये देख लो भाई किस कैटेगरी के लिए कितनी हाइट वगैरह यहां पर मांगी गई है। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी है, मतलब गैर आरक्षित है या फिर पिछड़ा वर्ग के जो पुरुष अभ्यर्थी है, उनके लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर यहां पर रखी गई है। चेस्ट आपकी मिनिमम 81 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर का फुलाव देने के बाद चेस्ट आपकी कम से कम 86 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष कैंडिडेट है 160 सेंटीमीटर हाइट है, 81 सेंटीमीटर चेस्ट है और 86 सेंटीमीटर मैक्सिमम है। अनुसूचित जाति यानी कि एसटी एससी कैंडिडेट्स जो है, मेल कैंडिडेट की बात हो रही है, 160 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट है और साथ ही 79 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मिनिमम होनी चाहिए, 84 मैक्सिमम होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का तो चेस्ट में रिलैक्सेशन फुलाव देना ही पड़ेगा। सभी वर्गों की जो महिलाएं छात्र हैं उनके लिए 155, सभी वर्गों की यहां पर लिखा गया सभी वर्ग, यानी कि महिलाओं को जो रिजर्व कैटेगरी है उनको हाइट में रिलैक्सेशन नहीं है, 155 सेंटीमीटर है, ठीक है। चेस्ट यहां पर इनकी मेजर नहीं होती है, क्लियर है। ये देखिए फुलाने के बाद सीने की मापी में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर हो जाना चाहिए। सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम होना चाहिए। सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कम से कम 48 किलो वेट तो होना ही चाहिए, उससे कम डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो ये आपका मेजरमेंट टेस्ट है, हाइट वेट चेस्ट आपकी मेजर हो गई। अब बारी आती है किसकी? एंडोरेंस टेस्ट की, जिसमें आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक होगा। और ये जो एंडोरेंस टेस्ट है, फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ये आपका 100 नंबर का रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको नंबर दिए जाएंगे, रेस के लिए, लॉन्ग जंप के लिए नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले शारीरिक दक्षता में आपकी दौड़ होने वाली है। दौड़ आपकी 50 अंकों की होगी, 50 नंबर की आपकी रनिंग होगी। सबसे पहले पुरुषों की दौड़ के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो दौड़ है वो 1600 मीटर की है, क्लियर है। 1600 मीटर की जो दौड़ है आपको 6 मिनट के अंदर अधिकतम क्वालिफाई करना है। अगर 6 मिनट से ज्यादा आप टाइम ले रहे हो तो आप डिस्क्वालीफाई कर जाओगे। अगर आप 5 मिनट से कम में अपनी 1600 मीटर की दौड़ खत्म कर लेते हो तो आपको पूरे 50 में से 50 अंक दे दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक के अंदर क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 40 अंक दिए जाएंगे। अगर आप 5 मिनट 20 सेकंड से अधिक और 5 मिनट 40 सेकंड तक खत्म करते हो तो आपको 50 में से 30 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 6 मिनट तक क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको 20 अंक दिए जाएंगे, क्लियर है। 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा, क्लियर है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए, ठीक है, जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स है, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनकी जो रनिंग है वो देख लीजिए 50 नंबर की रनिंग है। रनिंग जो है आपको 1 किलोमीटर की होने वाली है, 1000 मीटर्स की, यानी कि 5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। अगर आप 4 मिनट से कम में अपनी रनिंग खत्म कर लेती हो तो आपको 50 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अगर आप 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करते हो 40 नंबर मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट 20 सेकंड से अधिक एवं 4 मिनट 40 सेकंड तक खत्म करते हो 30 नंबर मिलेंगे। अगर आप 4 मिनट 40 सेकंड से अधिक एवं 5 मिनट तक खत्म करते हो तो आपको 20 नंबर मिलेंगे। अगर आप 5 मिनट से अधिक समय लेती हो तो आपको यहां पर असफल घोषित कर दिया जाएगा, समझ गए गाइस। अब आती है दूसरी प्रतिस्पर्धा जो कि गोला फेंक है। अधिकतम 25 नंबर का रहने वाला है गोला फेंक। पुरुषों के लिए 1600 पूर्ण का ये गोला होने वाला है, ठीक है, 1600 पूर्ण का गोला होने वाला है, जो कि आपको 16 फीट फेंकना है। कितना? 16 फीट फेंकना है। 25 नंबर का है, ठीक है, 25 नंबर दिए जाएंगे गोला फेंक के लिए। 16 फीट से 17 फीट तक अगर फेंकते हो तो आपको 9 अंक मिलेंगे गाइस, ठीक है। 17 फीट से ज्यादा एवं 18 फीट तक फेंकते हो 13 नंबर मिलेंगे,
25 में से। 18 से ज्यादा एवं 19 तक फेंकते हो 17 नंबर। 19 फीट से ज्यादा एवं 20 फीट तक फेंकते हो तो 21 नंबर। 20 फीट से ज्यादा अगर फेंकते हो तो पूरे आपको 25 नंबर देखने को मिल जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो गोले का वजन होगा वो 12 पाउंड का होगा और 12 फीट आपको फेंक कर दिखाना होगा। क्लियर है गाइस? 12 फीट से 13 फीट तक फेंकने वाली महिलाओं को 9 नंबर मिलेंगे। 13 फीट से ज्यादा एवं 14 फीट तक फेंकने वाली महिलाओं को 13। 14 फीट से ज्यादा एवं 15 फीट तक फेंकने वाली महिलाओं को 17। 15 फीट से ज्यादा और 16 फीट तक फेंकने वालियों को 21। 16 फीट से ज्यादा फेंकने वाली महिलाओं को 25 नंबर मिल जाएंगे। 12 फीट से कम फेंकने वाली महिला अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। लास्ट प्रतिस्पर्धा है ऊंची कूद, ये भी 25 नंबर का रहेगा। देखेगा इस दौड़ आपकी 50 नंबर की हो गई, गोला फेंक आपका 25 नंबर का हो गया और साथ ही लॉन्ग जंप ऊंची कूद भी आपकी 25 नंबर की होगी। टोटल होते हैं आपके 100 नंबर, यानी कि फिजिकल टेस्ट आपका 100 नंबर का है। सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट रहने वाली है। ठीक है, 4 फीट तक अगर आप ऊंची कूद कूदते हो तो आप 4 फीट तक अगर आप कूदते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। 4 फीट 4 इंच तक कूदते हो 17 नंबर। 4 फीट 8 इंच तक कूदते हो 21 नंबर। 5 फीट अगर आप कूद जाते हो तो पूरे भाई 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? 4 फीट न कूद सकने वाले पुरुषों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंची कूद जो है वो 3 फीट है। 3 फीट तक अगर आप कूदते हो तो आपको 13 नंबर मिलेंगे। 3 फीट 4 इंच तक कूदते हो तो भाई 17 नंबर मिलेंगे। 3 फीट 8 इंच तक अगर आप कूदते हो 21 अंक मिलेंगे और 4 फीट तक अगर आप कूद जाती हो तो भाई 25 अंक आपको मिलने वाले हैं। तो ये आपका जो ऊंची कूद है ये भी आपका 25 नंबर का रहने वाला है। तो भाई जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो केवल और केवल फिजिकल के मार्क्स के बेसिस पर होगा। फिजिकल टेस्ट 100 नंबर का था, तो 100 नंबर में से आपकी एक फाइनल मेरिट बनेगी, कैटेगरी वाइज बनेगी, मेल और फीमेल की अलग अलग बनेगी। अगर आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो तो फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनल मेरिट में एग्जाम के मार्क्स का कोई भी रोल नहीं है। एग्जाम में तो आपको सिर्फ 100 में से 30 नंबर लाने हैं, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, आप सेकंड स्टेज फिजिकल टेस्ट में क्वालिफाई कर जाओगे। फाइनल सिलेक्शन जो होगा फिजिकल टेस्ट के नंबर पर होगा। तो ज्यादा फोकस अभी से फिजिकल टेस्ट के ऊपर करना शुरू कर दीजिए। अपना ऊंची कूद की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, दौड़ की प्रैक्टिस करना शुरू करिए, गोला फेंकने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, हाइट वगैरह इसमें कोई ज्यादा नहीं मांगी गई है। सैलरी के बारे में अगर हम बात करें, ग्रुप सी की पोस्ट है 2000 रुपए ग्रेड पे वाली पोस्ट है। पे लेवल 3 की पोस्ट है, 21,700 इसका बेसिक पे है। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इन हैंड सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 40,000 रुपए महीना मिलेगी। फाइनल सैलरी 1,10,000 से भी ज्यादा हो जाएगी। जॉब प्रोफाइल, तो भाई ये एक वर्दी वाली जॉब है। ठीक है, वर्दी वाली जॉब है, आपको वर्दी देखने को मिलने वाली है। काम क्या करना पड़ेगा किस पोस्ट के ऊपर अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो गाइस ये हमारी कुछ इस प्रकार से पोस्ट है। जेल वार्डर, जो भाई आपकी जेल है वहां पर आप एज अ कांस्टेबल के तौर पर काम करोगे। जेल प्रहरी की ये पोस्ट होती है। मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल, यानी कि जो पेट्रोलिंग वाली आपकी पुलिस होती है जिसमें आप गाड़ी में सड़कों पर घूमते रहते हैं, या फिर जो आपके डायल 100 या फिर होते हैं वो होता है मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल। ठीक है, आप फील्ड के ऊपर रहते हो। प्रोहिबिशन कांस्टेबल, यानी कि जैसे कि कुछ भी इलीगल काम हो रहा है, स्मगलिंग वगैरह हो रही है, उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन कांस्टेबल की एक बटालियन, एक पोस्ट होती है। फिर चाहे आपका लिकर यानी कि जो शराब बंदी है उसके रिलेटेड ये कानून बनाते हैं या फिर उसकी रोकथाम के लिए काम करते हैं। तो तीनों की तीनों वर्दी वाली पोस्ट है, एक तरीके से पुलिस की ही पोस्ट है। ठीक है गाइस, समझ गए? जॉब लोकेशन जो आपका रहने वाला है वो बिहार के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकल के आई है बिहार के अंदर निकल के आई है। भले ही इस वैकेंसी को सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल कंडक्ट करा रहा हो, लेकिन बिहार राज्य की भर्ती है। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। एग्जाम सेंटर भी आपका बिहार के अंदर ही रहने वाला है। क्लियर है दोस्तों? और कांस्टेबल की प्रमोशन अपॉर्चुनिटी वही 8 साल बाद कांस्टेबल की पोस्ट से हेड कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर आप पहुंच जाओगे। ठीक है, तो भाई मैंने आपको इस भर्ती की रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ऑनलाइन फॉर्म जो है इसके स्टार्ट होने वाले हैं 6 अक्टूबर से। अपना रेडी रहिएगा, तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी फॉर्म भर सकते हैं। तो चलेगा, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।